नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन सियासत भी हाई है। अब सवाल ये उठता है कि मोदी विरोध के नाम पर राम से आखिर विरोध क्यों? दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ट्रस्ट की तरफ से सभी को भेजा गया, पर कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम बताकर न्योता अस्वीकार किया। लालू प्रसाद यादव ने भी जाने से आज इनकार कर दिया, तो ममता बनर्जी ने अयोध्या न जाकर कलकत्ता में सद्भाव रैली निकालने का ऐलान किया। शरद पवार ने सलीके से न्योता ठुकराया, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी यही रुख अपनाया। साथ ही कुछ नेता ऐसे हैं जो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे 22 जनवरी को नासिक स्थित कलराम मंदिर पहुंचकर भगवान राम का दर्शन करेंगे, तो केजरीवाल सुंदरकांड कर रहे हैं और न्योता मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही एक अपडेट आपको दे दें, प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग उठ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दाखिल हुई है। तो आज राम मंदिर को लेकर विपक्ष की राजनीति पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक एक कर विपक्ष के नेता जो न्योता ठुकरा रहे हैं, क्या उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? देखिए, मुझे तो बिल्कुल केस उल्टा नजर आ रहा है। ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे दलाल पत्रकार और टेलीविजन चैनल से भगाए हुए लोग क्या कह रहे थे, क्या नैरेटिव चल रहा था कि धर्म और राजनीति को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी ये धर्म के कार्यक्रम को राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। पता नहीं क्या क्या नैरेटिव इन लोगों ने कर दिया। अब इस बात को समझिए, इन वामपंथियों के नैरेटिव में बस इतना ही दम है। 3 दिन में इस नैरेटिव की हवा निकल गई। अभी तो सबके अपने अपने राम नजर आ रहे हैं। खबर यह आ रही है कि 22 तारीख को राहुल गांधी किसी शिव मंदिर में जाएंगे। एक दिल्ली का नटवरलाल, वो ऑलरेडी सुंदरकांड करना शुरू कर दिया। फिर इधर ममता बनर्जी वो काली मंदिर जाएंगी, कोई कलाराम मंदिर जाएंगे, उद्धव ठाकरे। बेईमानों की पूरी लंबी लिस्ट है। भाई, तुम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निरादर करके तुम दूसरे मंदिर जा रहे हो। क्या लग रहा है देश की जनता बेवकूफ है? ये नफा नुकसान तौल के तुम भक्ति दिखाओगे तो उधर से भी लात पड़ेगी, पब्लिक से भी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप देखिए, ये जो नैरेटिव था, और मुझे तो ये बताया जा रहा है कि ये इंडी गठबंधन में सब लोगों ने फोन कर करके कहा कि इसको बायकॉट करते हैं। ये एक तरीके से हम अपना ये दिखाएंगे, लेकिन बाकी बोले कि भाई बायकॉट करोगे तो कहीं हिंदू समाज जो है 2024 में आक्रामक रूप से तुम्हारे खिलाफ चला गया तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसा करते हैं, अपने अपने राम को ढूंढ लेते हैं कि उस दिन भाई 22 तारीख की पूछ रहे थे ये लोग, मुहूर्त ठीक नहीं है। यही पूछ रहे थे ना ये लोग कि मुहूर्त ठीक नहीं है, दिन ठीक नहीं है, ये फला शंकराचार्य, कोई कांग्रेसी शंकराचार्य पैदा हो गया। भाई, मुहूर्त ठीक नहीं है तो ममता बनर्जी क्या नकली ब्राह्मण है? क्यों जा रही उस दिन? मुहूर्त ठीक नहीं है तो, मुहूर्त ठीक नहीं है तो सुंदरकांड क्यों? मुहूर्त ठीक नहीं है तो कलाराम मंदिर क्यों? मुहूर्त ठीक नहीं है तो ये शिव वंदना, वो पानी चढ़ाने के लिए राहुल गांधी क्यों? भाई, क्यों कर रहे हो? तो ये जो इन लोगों का, ये जो नकली हिंदू, ये चुनावी हिंदू हैं, इन सब की बोलती बंद हो रही है। जनता इन लोगों को 22 तारीख के बाद दौड़ाएगी। माफी मांगने लायक नहीं बचेंगे ये जी। विपक्ष के नेता विरोध तो कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर, लेकिन ये मामला जो कोर्ट पहुंचा है, क्या उसके पीछे भी कोई साजिश है? देखिए, कोर्ट पहुंचने से कुछ होने वाला नहीं है जी। पहली बात तो यही है कि इसका नाम क्या दिया गया? जनहित याचिका, PIL दायर किया गया है। ये जनहित याचिका कैसे हो सकता है? ये हाई कोर्ट के जज को पहले ही समझना चाहिए, रजिस्ट्रार को समझना चाहिए। इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन
अभी जल्दीबाजी में इसकी सुनवाई नहीं होगी, ऐसी बात सामने आई। ये जनता के हित से कैसे इसको जोड़ सकते हैं? ये तो धर्महित का मामला है। तो धर्महित याचिका दायर करें कि हम धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं कि ये मुहूर्त सही नहीं है, इस समय प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये कोर्ट के जज फैसला करेंगे। ये अपने आप में दुर्भाग्य है इस देश का कि न्यायपालिका को इन मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया है। हस्तक्षेप का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, और जज साहब को भी समझना चाहिए कि ऐसे मामलों में हम हस्तक्षेप न करें। लेकिन हो रहा है, और वो हो कैसे रहा है? क्योंकि इन लोगों का मनोबल बढ़ चुका है। ये जो लिस्ट जारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी अभी विधर्मियों की लिस्ट तैयार कर रही है। ये अभी 22 तारीख के बाद हर जगह सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर चलेगा जी, राम विरोधी पोस्टर तो आ ही गए हैं और वो सामने। पोस्टर में ये लिखा जाएगा, ये राम विरोधी विधर्मी विपक्षी नेताओं की सूची है। आप देख लो इन लोगों को कि ये राम राज नहीं चाहते हैं, ये रावण राज चाहते हैं। और ये रावण राज पहले से भी चलाते रहे, इतने सालों तक भ्रष्ट चोर लुटेरों की सरकार रही, और अब आगे भी ये चाहते हैं। राम राज आ गया तो इन लोगों का क्या होगा? इन लोगों को तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये राम से नफरत करते हैं अपने स्वार्थ में कि अगर राम राज्य मोदी जी ले आए और जैसा ला रहे हैं, जैसा इन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी जो मंडराती रहती है, तलवार लटकी रहती है, उससे इनको डर लगने लगा है कि 22 जनवरी के बाद, उसके बाद तो स्थिति ऐसी बदलेगी कि अचानक से भगवान श्री राम का शाप इनके ऊपर पड़ेगा और धीरे धीरे जेल यात्रा इन लोगों की शुरू हो तो क्या माना जाए, ये राम विरोधी हैं या मोदी विरोधी हैं? ये विरोधी हैं बस। ये कभी कभी अपने आप के भी विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि विरोध इनके स्वभाव बन चुका है। और इसीलिए ये कब किसका विरोध करेंगे ये खुद इनको अनुभव नहीं है। जी, तो राम विरोधियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम किसका आएगा सर? देखिए, सब राम विरोधी हैं, सब तो एक से एक राक्षसीय प्रवृत्ति के लोग हैं। भाई, इसमें से ऐसा कौन है जो राम मंदिर बने वहीं पे ये बात आज से पहले कह रहे थे? अचानक से कांग्रेस पार्टी को भी याद आ गया कि हम मंदिर के विरोध नहीं थे। तो कपिल सिब्बल कौन था? ये पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स वो ये कहते थे उर्दू में कि इंशाअल्लाह एक दिन अयोध्या में उसी जगह पे बाबरी मस्जिद को तामील कर दी जाएगी। बताइए, अभी किस मुंह से जाओगे भाई? ये कार सेवक पे गोली चलाने वाला किस मुंह से जाएगा? ये लालू यादव और लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में भेजने वाला व्यक्ति वो किस मुंह से जाएगा? इन लोगों के पास मुंह ही नहीं है। मैं दूसरी बात, लेकिन केजरीवाल को किस लिस्ट में शामिल करें? आज वो कह रहे हैं कि न्योता नहीं मिला है, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जैसे आएगा वैसे जाऊंगा। अरे कोई नहीं जाने वाला। देखिए, मैं बता रहा हूं, न्योता आना और बुलावा आना फर्क है। वहां पहुंचेगा वही जिसको राम बुलाएंगे। इन पापियों को नहीं मिलने वाला ये सौभाग्य जो है, इन लोगों को नहीं मिलने वाला। क्यों? ये लोग बेईमान हैं। इन लोगों की मनसा भी जो है वो दूषित है। मैं बता रहा हूं एक चीज, होता क्या, भगवान का खेल भी समझिए। वो करते क्या, वो मती मार देते हैं। मती मारना क्या होता है कि भाई अयोध्या में तो ये ऐतिहासिक काम हो, पावन पुण्य वाला काम है, तो वहां तो सिर्फ वहां पहुंचेंगे लोग। अब न्योता मिल गया, आ जाए तो उनके पैर रखने से अयोध्या जो है वो इन पापियों की वजह से जो है वो दूषित हो जाए। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान करते क्या है? मती मार देते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे। ये सोच रहा है कि हम बिल्कुल सही हैं और उसको मती मार करके कहते कि नहीं, तुम चले लो कलाराम चले जाना, तुम जो है तुम काली मंदिर चले जाना, तुम जो है सुंदर पाठ करो, इधर ही करो, लेकिन उधर मत आना, क्योंकि वहां बहुत बड़ा पुण्य का काम चल रहा है। तो मती मार दी गई है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे, तो अपने आप कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तो भाई ये तो धर्म की रक्षा, ये भगवान का अलग अलग लीला है। आप ये समझिए, वहां अगर जिस दिन न्योता गया
उस दिन ही कांग्रेस पार्टी के सामने आकर के कहती कि भाई जो हो गया सो हो गया, हम संविधान के लिए लड़ रहे थे, अब राम मंदिर बन रहा है, हमारे राम ये है, हम जाकर के माफी मांग लेंगे, माफी मिल जाती। लेकिन भगवान ने तय कर लिया है कि इन लोगों को माफ भी नहीं करना है। आप देखिए, और मैं इस बात को कह रहा हूं, बड़े दुखित मन से कह रहा हूं, ये लालू यादव ये चलता फिरता राजनीतिक लाश है। कारण मैं बता रहा हूं क्यों। ये सबसे पहले इसने ही विघ्न डाला था। सब देखिए, डिवाइन जस्टिस तो इसी एज में, इसी उम्र, इसी जीवन में मिलना है सबको। इसने कार सेवकों के उस आंदोलन को, लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका। क्या हाल है इसका? क्या हाल है? जिंदा है, राजनीति कर नहीं सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, मंत्री नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कार सेवकों पे गोली मारने वाला व्यक्ति मुलायम सिंह यादव, क्या हाल हुआ उसका? लास्ट 5 साल वो ढंग से बोल नहीं पाता, याद नहीं सब कुछ, और जग हंसाई। भाई इससे बड़ा श्राप क्या होगा, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगा कि आपका बेटा आपको जीते जी एक कमरे में बंद कर दिया। इससे बुरी बात क्या होगी? ये सब का हिसाब किताब इसी उम्र में, इसी जीवन में, इसी जीवन काल में होना है। ये लोग, भाई राजनीति आप करते हैं, राजनीति करें। जिन लोगों ने भगवान को, श्री राम को, श्री कृष्ण को, रामायण को, वेद को, पुराण को गालियां देकर जिन लोगों ने राजनीति चमकाई है, ये सब का हाल यही होने वाला है, सबको साफ लगने वाला है। बिल्कुल, कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। खैर, न्योता गया, बुलावा नहीं आया, आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, आशीर्वाद तो छीन चुका है। अब इससे ज्यादा शाप क्या हो सकता है कि ये लोग शापित लोग हैं। कुछ लोग शापित होते हैं। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जो शापित लोग हैं, इनको जाना भी मुश्किल से जा भी नहीं सकते। राहुल गांधी को तो न्योता भी नहीं मिला है, और इन लोगों को न्योता जो भेजा गया है वो पता है पहले से कि इनवाइट कर देते हैं, आना तो इनको नहीं है, भगवान बुलावा नहीं भेजेंगे। इसीलिए ये सारे के सारे लोग 2 कारणों से जाने से मना कर रहे हैं। एक तो तुष्टिकरण की राजनीति है ही, मुसलमानों को खुश करना है, लेकिन दूसरा एक और डर भी है। ये लालू यादव, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका, जेल में डाले, उसके बाद क्या ये अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव या शरद पवार या फिर इसमें से सोनिया परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग जाएंगे वहां पर तो ये विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि वहां पर राम भक्त इन लोगों के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे। ये बीच से इन लोगों को भागना नहीं पड़ सकता है। ये डर है, खौफ है कि कहीं भी अयोध्या के अंदर पांव रखते ही अगर मुर्दाबाद के नारे लगने लगे जय श्री राम के साथ, तो फिर ऐसी बेइज्जती होगी कि पूरे देश, क्या दुनिया देख लेगी कि इन लोगों ने किस तरीके से हिंदुओं को धोखा दिया है। इसलिए इस डर के साए में है, और ये लोग में से एक ही व्यक्ति है जिसको वहां जाना चाहिए था, और वो है उद्धव ठाकरे, जो इन लोगों के संगत में आके अभी दिग्भ्रमित है। रावण के परिवार में विभीषण भी थे, तो इस स्थितियां जो उलट चुकी है, इसीलिए ये दिग्भ्रमित हो चुका है। इनका तो पूरा परिवार, बाला साहब ठाकरे कहते थे मेरा हाथ नहीं पूरा शरीर ही है बाबरी मस्जिद विध्वंस में, तो इसलिए ये दिग्भ्रमित हो चुका है, नहीं तो और सब ये पापियों की जमात है। बिल्कुल, जाए तो जाए किस मुंह से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पूरा विपक्ष राम मंदिर पर फंस चुका है। वोट की खातिर विपक्ष के नेता कुछ भी करने को अब तैयार हैं। अजीबोगरीब बयान भी सामने आ रहे हैं, पर राम के आगे विपक्ष की राजनीति काम नहीं आने वाली। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।